नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकर में। बच्चों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसको हम हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यह एक व्याकरण होगा, अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत आएगा और इसके अंतर्गत मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इनके ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इनके नियम किस प्रकार के होते हैं, जैसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा या गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आप सेटिस्फाई होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो बच्चों चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। बच्चों, आज की जो जानकारी है वो अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं, एक टेंस को सीखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने आपको काफी सारे टेंस पढ़ाए हैं, उनकी भी जानकारी आप प्लेलिस्ट में जाके अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत इस टेंस के जो वाक्य रहते हैं, इसमें समयावधि, समय का बोध किया जाएगा और साथ ही साथ समय के बोध के साथ साथ इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी जैसे शब्दों का इसके अंतर्गत समावेश मिलेगा आपको। इससे आप पहचान पाएंगे कि ये जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है। अब हम लोग देखेंगे, पहचान तो हमें पता चल गया, अब हम देखेंगे कि इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो रहता है उसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले मैं आपको उसके नियम बता देता हूँ। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में सरल वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। अब इसका नियम क्या होता है बच्चों, अगर आपको नियम पता है तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। देखिए, नियम के अंतर्गत सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, मैंने पहले भी बताया है बहुत सारे टेंस पढ़ा के। उसके बाद आएगा हैड बीन। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो टेंस होती है इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका नाम है हैड बीन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले क्या नियम ध्यान देना है, नियम पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब में बच्चों आईएनजी भी लगाना है। देखिए, वर्ब में आपको क्या लगाना है, ये आईएनजी भी लगाना है। जैसे प्ले रहेगा तो प्लेइंग, कुक कुकिंग, है ना, रन रनिंग, ऐसे भी लगाना है। तो तीन चीज मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट लगाओगे, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाओगे और वर्ब में आईएनजी लगाने वाले। इसके बाद आपका आएगा, क्योंकि समय सूचक शब्द भी दिए रहेंगे तो फॉर या सिंस का इस्तेमाल कर दीजिए। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट, जो भी बचा खुचा पार्ट रहता है वो कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये जो सिंस और फॉर आ रहा है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक साथ तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए भी नियम है, एक ऐसा समय जो निश्चित भाव प्रकट करे। मतलब अगर आपको समय से लग रहा है कि निश्चित भाव प्रकट हो रहा है तो आप उसके लिए क्या लगाओगे, सिंस। जैसे सुबह से, दोपहर से, है ना, शाम से, है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, है ना। तो ये सारे जो शब्द होते हैं इसमें सिंस लगाया जाता है क्योंकि इसमें निश्चित भाव प्रकट होता है। अब वहीं पे अनिश्चित, अगर समय पता ही नहीं चले तब, तो उसके लिए आपको फॉर का, जैसे 5 घंटे से 5 आवर्स, तो 5 घंटे में इसमें क्या है, पता नहीं चल पा रहा है कि कितने में से 5 घंटा शुरू है। तो यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, फॉर का इस्तेमाल करने वाले। तो सरल भाषा में कहूंगा तो ये कि निश्चित अगर भाव हो, समय का अगर निश्चित भाव, समय से निश्चित भाव प्रकट हो तो उसके लिए लगाइए सिंस, और अगर समय से अनिश्चित भाव प्रकट हो तो उसके लिए लगाइए फॉर। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाने वाला हूं, तभी आपको और क्लियर होगा कि ये सिंस फॉर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियरिटी मिलेगी कि नहीं सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब देखिए, निश्चित समय के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अंतर्गत क्या लगाना है, सिंस का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है बच्चों, सिंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे सिंस अप्रैल महीने से, सिंस 1990 से, स्टरडे, सिंस मंडे, सिंस यहाँ पे क्या लगा रहे हो, देखिए सिंस क्या लगाने वाले हो, इवनिंग, और क्या लगाने वाले हो, मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से कि ये सिंस का इस्तेमाल कैसे हम लोग कर रहे हैं।
अब इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद आता है अनिश्चित समय के लिए। क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपको अनिश्चित समय के लिए। तो अनिश्चित समय के अंतर्गत जैसे फॉर 8 आवर्स 8 घंटे से, फॉर 3 मंथ 3 महीने से, फॉर 5 डेज 5 दिनों से, ठीक है, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह से, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत समय से। तो देखिए ऐसे समय में हमें क्या बोध हो रहा है कि अनिश्चित। ये जो जितने भी हम आवर्स बोल रहे हैं, 8 आवर्स बोल रहे हैं या 3 मंथ बोल रहे हैं या 5 डेज बोल रहे हैं, 2 वीक्स बोल रहे हैं, लॉन्ग टाइम बोल रहे हैं, इनसे क्या है? अनिश्चित भाव प्रकट होता है, समय का अनिश्चित भाव प्रकट होता है। इसीलिए इनके पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अभी हम कुछ ट्रांसलेशन करके ले लेते हैं। फिर से मैं आपको बताऊंगा बच्चों की जो ट्रांसलेशन का नियम क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के नियम में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब। फिर से आपको बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है हैड बीन का। फिर इसमें वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी, ठीक है, आईएनजी, ये तो मेन हो गया। फिर आपको सिंस या फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से। अभी देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया है, यहाँ पे आप नियम देख सकते हो, एक एग्जाम्पल देख सकते हो। तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे हो। प्रातः काल से, अब प्रातः काल मतलब था सुबह, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया है? लास्ट में ले जाके सिंस मॉर्निंग का देख लीजिए, ठीक है। तो प्रातः काल। अब तुम की अंग्रेजी क्या होगी? तुम के लिए क्या लगाओगे? यू। अब यू के हिसाब से ये की हेल्पिंग वर्ब है तो हैड बीन। देखिए पहले मैंने आपको क्या बोला? सब्जेक्ट लगा दीजिएगा, फिर क्या लगा दीजिएगा आप? हैड बीन लगा दीजिएगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा, ठीक है। वर्ब में क्या लगा दोगे? आईएनजी लगा दोगे। हाँ, तो देखिए इतना काम हुआ क्या, हम लोग वो देख लेते हैं। यू हो गया आपका, फिर हैड बीन लगा, फिर वर्ब में आईएनजी मतलब रीड से रीडिंग। देखो तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे, ठीक है, तो पुस्तक पढ़ रहे थे का मतलब यू हैड बीन रीडिंग द बुक्स। अच्छा, यू हैड बीन रीडिंग द बुक्स, लेकिन ये प्रातः काल से, ये वाला जो है इसके लिए लास्ट में आया सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे वाक्य में आपको क्या क्या नजर आया? जरा देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब में आईएनजी हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बाद में सिंस मॉर्निंग। समझ में आप लोग को? अभी इसी प्रकार एक दूसरा वाक्य देख लीजिए, पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी। पुलिस, तो यहाँ होगा द पुलिस, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड बीन। अब खोजना का क्या है? देखिए ये वाला लास्ट वाला पार्ट देखिए, खोजना मतलब सर्चिंग, सर्च से सर्चिंग। द पुलिस हैड बीन सर्चिंग। अब किसको खोज रही है? चोरों को, द थीव्स, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब कितने दिन से खोज रही है? 5 दिन से, तो फॉर 5 डेज। सिंस फॉर के इस्तेमाल से यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया गया, तो फॉर 5 डेज हो गया। तो नियम के आधार पे ये ट्रांसलेशन हो रहा है बच्चों। नियम में आप क्या नजर आ रहा है? देखिए सब्जेक्ट हो गया, देख लीजिए, फिर हैड बीन हो गया। मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि नियम ध्यान में रहेगा। फिर वर्ब में आईएनजी लगा, इतना तो क्लियर हो गया। फिर देखिए, फिर आपको क्या करना है? आपको ऑब्जेक्ट लगा लेना है और फिर आपको सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट करना है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे, देख लीजिए और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल और देता हूं मैं, वो भी ध्यान दीजिए। देखिए, वे 4 बजे से गाना गा रहे थे। देखिए पहले वे का क्या होगा? दे के हिसाब से क्या लगे? हैड बीन। अब 4 बजे से, ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। 4 बजे बोलोगे तो सिंस 4 o'clock, क्योंकि ये समय का, इसमें क्या है? निश्चित समय का भाव प्रकट हो रहा है ना। तो दे हैड बीन, अब ये क्या है? दे हैड बीन गाना गा रहे थे, गाना गा रहे थे, ठीक है। तो सिंगिंग अ सॉन्ग का मतलब गाना गाना, ठीक है। तो दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग कितने बजे से? 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, ठीक है, सिंस 4 o'clock। समझ में आया बच्चों? आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम इस नियम को कैसे फॉलो कर रहे हैं? तो आप कहने का तात्पर्य है कि आपको जो सीक्वेंस फॉलो करनी है, वो सीक्वेंस, बेटर सीक्वेंस क्या है? बेटर सीक्वेंस यही है कि सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट लगा दीजिए, ऐसे इसको बोलते हैं। फिर आपको लगाना है हैड बीन, ध्यान दीजिए, इससे वाक्य अच्छी तरह से बन जा रहा है। प्लस वर्ब में क्या लगाना है आपको? आईएनजी। देखिए वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट। फिर आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर देना है। इसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट बचेंगे वो लिख देना है। तो यहाँ पे सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल आपको करना है। तो ये नियम है, इस नियम के हिसाब से ही आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं
एक अगले पड़ाव की तरफ। अभी तक तो हमने सिर्फ क्या देखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा है। अब हम थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। बच्चों जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आता है उसको नेगेटिव भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में सिर्फ नॉट ही लगाना रहता है। पूरे नियम में क्या लगाना रहता है, नॉट का इस्तेमाल करना रहता है। तो देख लीजिए नियम कितना आसान है। पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हैड नॉट बीन। ध्यान में रखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और आपको नॉट कहाँ लगाना है, इन दोनों के बीच में, यानी ये हो जाएगा हैड नॉट बीन। इसका ध्यान देना है आपको। सब्जेक्ट हो गया हैड नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर फॉर सिंस। देखिए फॉर सिंस आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लगा दीजिए और फिर फॉर सिंस और कॉम्प्लीमेंट को एक साथ रखिए, तो वाक्य की जो संरचना है थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे वर्ब में आईएनजी लगे, अगर ऑब्जेक्ट है बच्चों तो ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर इसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल कीजिए और कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे वह सुबह से नहीं सो रहा था, ध्यान दीजिए सुबह से वाला मैटर हो गया, तो ये सुबह से हो गया तो सिंस मॉर्निंग हो गया, तो इसको तो हम लास्ट में लिखने वाले। अब वह सुबह से नहीं सो रहा था, तो क्या होगा, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, उसके साथ लगा होगा हैड नॉट बीन। सोना का क्या होता है, ये तो रहा था, ये तो पहचान के तौर पे आया, तो सोना का क्या होता है, स्लीप, स्लीप से होगा स्लीपिंग, यू हैड नॉट बीन स्लीपिंग। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सीधा सिंस और फॉर का ही नंबर रहेगा, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से बात चल रही है। इसी प्रकार राहुल 2 घंटे से रेडियो नहीं सुन रहा था, 2 घंटे से, अब ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, राहुल के लिए लगाएंगे राहुल, फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड नॉट बीन। लिसनिंग, देखो ये रहा था, ये तो पहचान में चला जाएगा। सुनना, सुनना का क्या होता है, लिसन, लिसन से लिसनिंग। अब कुछ क्या नहीं सुन रहा है, रेडियो, देखो यहाँ रेडियो, लिसनिंग टू द रेडियो, फिर लास्ट में लगा दीजिए फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल कर दीजिए वो किसके बाद कर दीजिए, जब आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो भी इस्तेमाल कर दीजिए, लास्ट में कर दीजिए। तो सीक्वेंस ध्यान देना है आपको अच्छी तरह से, तभी वाक्य का अर्थ निकलेगा, नहीं तो वाक्य का अर्थ नहीं निकल पाएगा। उसी प्रकार एक और वाक्य देख लीजिए, बहुत ही सिंपल वाक्य है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए तुम प्रातः काल से, देखिए तुम प्रातः काल से खाना नहीं बना रहे थे, तो प्रातः काल मतलब सिंस मॉर्निंग ही होता है, तो लिखिए सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, अब देखिए तुम का क्या होगा, यू, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैड नॉट बीन। अब कुछ तो काम हो रहा है, खाना नहीं बनाना है ना, तो बनाना, खाना नहीं बनाने का मतलब क्या है, कुकिंग फूड, कुक मतलब होता है बनाना। अब क्या नहीं बना रहे, खाना नहीं बना, यहाँ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यू हैड नॉट बीन कुकिंग फूड, कब से, सिंस मॉर्निंग। तो इसमें नियम कैसे हुआ जरा देख लीजिए, सब्जेक्ट लगाया, फिर क्या लगाया उन्होंने, हैड, देखिए नियम, फिर नॉट लगाया, फिर बिना नेगेटिव के लिए हो गया, फिर वर्ब में क्या लगाया बच्चों, वर्ब में लगाया आईएनजी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट दिखाई दिया क्या, यस ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड है। इसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस, तो यहाँ पे सिंस के साथ क्या लगाया हुआ है, मॉर्निंग लगाया हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरह से। अब हम लोग आते हैं, ये तो रहा नेगेटिव सेंटेंस, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें कई सारे नियम आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है, जैसे यहाँ पे देखो क्या कमला, जरा ध्यान दीजिए, क्या मनोज, है ना, तो यहाँ जब क्या की शुरुआत होती है तो यस नो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हैड, ध्यान दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। देख लीजिए कितना अच्छी तरह से बताया गया है कि आपको सब्जेक्ट को हेड और बीन के बीच में रखना, फिर बाकी का सब सेम, वर्ब में आईएनजी लगा लीजिए। और आपको क्या करना है, ये फॉर सिंस के साथ जो लिखा है इसके पहले आप क्या करोगे, इसके पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, तो जो वाक्य रहेगा उसका जो अर्थ रहेगा थोड़ा अच्छा आएगा। तो सिंस और फॉर को हम लोग लास्ट में रखने वाले हैं, और कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट में रखने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कमला 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही थी। देखिए क्या कमला 2 बजे से, तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमें शुरुआत क्या करना है, हेड से, तो लगा दिया हेड। अब सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बोला जाए, कमला, फिर देखिए बीन, बीन लगाया। अब वर्ब ढूंढना है, क्या, पढ़ना, देखो यहाँ पे वर्ब लास्ट में रहता है, पढ़ रही थी, तो रीड से क्या हो गया, रीडिंग। अच्छा, रीडिंग के पहले भी क्या लिखा, अंग्रेजी, तो ये हो गया इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हैड कमला बीन रीडिंग इंग्लिश। अब इसके बाद क्या बचा, समय कुछ दिया है, क्या दिया है ना, 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock हो गया। तो समय को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम लोग जो कर रहे हैं वो वाक्य के अंत में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट उसके पहले
कोई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल उसके पहले हम लोग कर दे रहे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट के बाद ही सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है, तभी वाक्य की जो रचना रहेगी, वाक्य की रूपरेखा रहेगी, वो अच्छी से रहेगी और उसका अर्थ भी निकलेगा। अब यहाँ देखिए, क्या मनोज मंगलवार से हंस रहा था। देखिए क्या की शुरुआत हुई, तो पहले लगाओगे हेड। ध्यान दीजिए आपको क्या लगाना है यहाँ पे, देखिए आपको लगाना है पहले हेड, हेड के हिसाब से। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मनोज। अब देखिए बीन भी लगाना है, हेड मनोज बीन। अब हंसना का क्या, ये सब होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो लाफ, लाफ से क्या होगा लाफिंग। ठीक है, मंगलवार से, अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस मंडे लिखोगे। सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मंगलवार लिखा है यहाँ, और यहाँ पे मंडे लिखा है, तो यहाँ मंडे को आपको कट करना है। मंगलवार का मतलब सिंस क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे। क्या होगा, एक थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपको ट्यूसडे लगाना है। अगर सोमवार होता तो सिंस मंडे होता, बट वाक्य में दिया है मंगलवार, तो आपको मंगलवार के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ट्यूसडे लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, ट्यूसडे लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, अभी ये तो हो गया आपके नियम। अब इसके बाद मैं आपको और उसी में नियम बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिए। WH टाइप का नियम क्या होता है वो भी ध्यान दे दीजिए। देखिए WH टाइप में आपको क्या करना है, WH टाइप पहले लिखना है, फिर बाद में बाकी सब नियम ऐसे हेड लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, बीन लगा दो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, वर्ब में आपको क्या करना है, वर्ब में क्या लगाना है, वर्ब में आपको ING भी लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, क्या लगाना है, वर्ब में ING भी लगाना है। जरा ध्यान दीजिए, वर्ब में ING लगाने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको नियम बताए हैं कि नियम का इस्तेमाल करोगे तो वर्ब में ING आप अच्छे से लगा सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको जो नियम बताए हैं उस नियम के अंतर्गत मैंने आपको समझाया कि आपको सबसे पहले WH टाइप, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में ING, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सिंस और फॉर वाला प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे, तब वाक्य की जो रचना रहेगी परफेक्ट होने वाली है। अब यहाँ पे देख लीजिए, वह लड़का 4 घंटे से कहाँ सो रहा था। तो ध्यान दीजिए, अभी वह लड़का 4 घंटे से कहाँ, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। अब वेयर के बाद होगा हैड, हैड के लिए वह लड़का, वह लड़का मतलब दैट बॉय, तो वेयर हैड दैट बॉय बीन। अब सोना का क्या होगा, स्लीपिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, सीधा सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स। तो ये हो गया आपका WH टाइप का आंसर। अब आपको हम दूसरे, अब एक वाक्य और देख लीजिए, एक वाक्य और है, बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, एक उदाहरण और देख लीजिए आप। तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे। अब ध्यान दीजिए, तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे, तो क्या के लिए क्या लगाओगे, व्हाट हो गया। फिर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड। अब सब्जेक्ट क्या दिया है, यू, तुम के लिए क्या लगेगा, यू। फिर बीन, डूइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट अगर कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो सीधा मंगलवार से बात कर रहा है, तो सिंस ट्यूसडे हो जाएगा। इसी प्रकार कोई कोई जो प्रश्नवाचक ये होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसमें नेगेटिव का भी भाव होता है, नकारात्मक भाव होता है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए नियम क्या लगाना है, जैसे हेड लगा दीजिए, फिर क्या आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर इसके बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर बीन, वर्ब में ING। फिर आपको मैंने बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस और फॉर आ जाएगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर बाद में आप क्या करोगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने वाले हो, और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखने वाले हो। तो क्या तुम उसकी देखभाल 4 दिन से नहीं कर रहे थे। देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या तुम उसकी देखभाल 4 दिन से, क्या तुम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेड लगा दीजिए, यू। अब नहीं कर रहे थे ना, नेगेटिव आ गया, तो नॉट बीन लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल करना, और उसकी मतलब होता है हिम, ठीक है, कितने दिन से, 4 दिन से, तो फॉर 4 डेज हो गया। तो यहाँ पे आपने चित्र से देख लिया कि आपका जो ये है फॉर और सिंस का प्रयोग है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, आखिर में कर रहे हैं, उसके पहले जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो हम लोग लिख देते हैं। अब इसी प्रकार आप और भी 1-2 उदाहरण देख सकते हैं, 1-2 नियम और बताऊंगा। WH टाइप में भी नेगेटिव हो सकता है, तो WH टाइप में अगर नेगेटिव होता है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देख लीजिए जरा, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, WH टाइप, हेड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट,
बीन, वर्ब में आईएनजी। आपको मैंने फिर से बोला, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस और फॉर लग जाएगा पहले ही, और अगर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे और बाद में क्या करोगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करोगे और फिर कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट लिखोगे। वह 5 दिन से क्यों नहीं रो रहा था, तो क्यों नहीं, तो why had he not been weeping for 5 days। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नियम कैसे फॉलो किया गया, नियम जो मैंने आपको ऊपर बताया यही नियम फॉलो करना है बच्चों। ये सारे वाक्य में सिर्फ एक नियम जरा ध्यान दीजिए कि सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल है आपको क्या करना है, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद ही कीजिए। अब नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा वीपिंग के बाद, वर्ब के बाद सीधा क्या आया आपका, सिंस और फॉर में से जो भी लगने वाला रहता है उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। तो बच्चों आज का जो टेंस है उसके अंतर्गत हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी लिखा है, यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस 2 o'clock। पहला वाक्य देख लीजिए। दूसरा वाक्य है, आई हैड बीन सर्विंग हियर सिंस 1985। तीसरा वाक्य देखिए, मनीष हैड बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। वी हैड नॉट बीन डूइंग आवर वर्क सिंस इवनिंग। द वॉशरमैन हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 3 days। तो ये जो वाक्य है बच्चों, इनका आपको ट्रांसलेशन करना है। किस में करना है, अपने मदर टंग में करना है। आप हिंदी में कर सकते हो इनका ट्रांसलेशन। इसके बाद कुछ ऐसे वाक्य देता हूं जिनका अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना है। अगर नियम समझ जाते हैं तो जरूर ट्राई कीजिए। जैसे तुम्हारे पिताजी, पहला वाक्य देखिए, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तुम्हारे पिताजी 1 माह से तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सुरेंद्र 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था? क्या मदन 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रहा था? ये सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको किसमें करना है, अंग्रेजी में करना है। साथ ही साथ 2 वाक्य और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, देख लीजिए। वीडियो पॉज करके आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, तुम विद्यालय में 4 वर्ष से नहीं पढ़ रहे थे, तो ये चौथा वाक्य। माता जी 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी, तो ये 5वां वाक्य देख लीजिए। तो ये सारे जो वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ इनके सारे ट्रांसलेशन आपको अंग्रेजी में करना है। तो बच्चों आज का जो जानकारी था, आज का जो वीडियो सेशन था, उसके अंतर्गत मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको पूर्ण अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप इन नियम को ध्यान में रखते हैं, नियम को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली इस टेंस के बारे में जितनी भी मैंने जानकारी दी है वो आपको अवश्य समझ में आ जाएगी। तो बच्चों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे कई सारे वीडियो अगर अपलोड होते हैं तो उनकी जानकारी आपको पहले मिल जाए। तो बच्चों आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी में, किसी और वीडियो सेशन में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।